नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. हमारे आंखों जांबो to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a whole lot of people. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. When you click the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And this was the first. This was really a first. The news has come in कि शायद कांग्रेस की कुछ महिला सांसद जो थी वो शायद मोदी जी को पकड़ने वाली थी या क्या करने वाली थी, मुझे मालूम नहीं है। मतलब they were physically trying to. The first time in the parliament कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के अंदर घेरना, वो भी महिला। अरे जबान से घेरो ना यार, ऐसा मतलब पकड़ने का क्या मतलब हुआ? I hope it is not true, but they say it is true, must be true. I have no idea. But और प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के बोला बाद में, भैया चाय मत पिया करो, यहाँ पे हाउस अटेंड किया करो। मानता हूँ कि किसी चाय वाले की पार्टी में हो, इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा चाय पीते रहोगे। But if it is true, that's bad. Yeah. I mean, Varsha Gaikwad has confirmed half of it, that we were close to the Prime Minister's seat, but we said we didn't go further. Nor we had an idea of doing any harm to him. Nor we are going to give him the bangles, because he said, I myself don't wear bangles. So the information spread is wrong that we were going to give bangles to the Prime Minister. So, but in any event, anything could have happened. The Prime Minister was given information from the Speaker's office कि भैया ना आइए। बिल्कुल। नया if महिला posters, banners लेके Prime Minister के सीट के पास है, anything could happen. Anything could happen. But then as usual, the Congress उनका कौन है स्ट्रेटेजिस्ट मुझे मालूम नहीं है सर। एक जमाने में कांग्रेस में जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे। अकबर डंबी अहमद साहब, तारिक अनवर साहब, पी ए सांगा साहब, बहुत बढ़िया लोग हुआ करते थे। प्रदीप भाई जबरदस्त, बिल्कुल। हमारे कमलनाथ जी, जेडी टाइटलर साहब, सज्जन कुमार जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ललित मागन साहब, ये अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान किया करते थे। इनको ये सब करना चाहिए था प्रधानमंत्री के लोकसभा में आने के बाद। बट प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि द प्राइम मिनिस्टर वाज स्केयर्ड ऑफ 3 कांग्रेस वुमन एमपीज। 3 महिला एमपी से डर गए प्राइम मिनिस्टर और आए नहीं सदन में टू स्पीक। Right, let's go straight to our guests. I think we've got a wonderful panel of guests today and we've got very interesting subjects to discuss. Let's go straight across to them. This is going to be really interesting. I'm looking forward to this discussion. आरजू खान साहब, कॉफी पीते हुए सर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं चाय पी रहा था सर, कॉफी नहीं पी रहा। चाय पी रहे थे सर। हाउ आर यू सर? फाइन सर, फाइन। अंशु शर्मा, अंशु अवस्थी साहब नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू सर? कहाँ है आपकी लोकेशन, क्या है सर? किस जगह पर है आप अभी? मैं लखनऊ से जुड़ा हूँ। लखनऊ से? अरे लखनऊ में तो ठंड है यार आज बहुत। वेरी गुड, वंडरफुल, लवली वेदर, ब्यूटीफुल वेदर। और पटना में भी ठंड है बहुत। आरजू खान साहब, पटना में भी ठंड है ना बहुत? हाँ ठंड है। लेकिन दिल्ली का एटमॉस्फेयर बड़ा गर्म है, पूरे देश का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म कर दिया कांग्रेस ने। और समीर बाकरे साहब, आवर डियर फ्रेंड मिस्टर समीर बाकरे साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Great pleasure. I keep seeing your posts on Facebook and on Instagram and elsewhere. Very lovely, incisive analysis on practically all subjects. Absolutely wonderful. Let's start with Anshu साहब। अंशु अवस्थी साहब पहली बार आए हैं शो में। अली मेरे साथ तो पहली बार मिल रहे हैं। प्रदीप जी आपको मिले? Right. This is the first time that he's appeared over here. Welcome to the show, sir. Welcome to the RKB show on Nation Now. अंशु अवस्थी साहब, क्या ये बात सच है? कांग्रेस की महिला सांसद क्या प्रधानमंत्री जी का घेराव करने वाली थी संसद के अंदर? इज दैट ट्रू? आई मीन, मतलब मुझे सोच के हंसी आती है वैसे, लेकिन फिर भी आप अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। बोलिए सर प्लीज। नहीं, जब ये सवाल पूछ रहे थे जी, तब मुझे खुद ही हंसी आ रही थी। मुझे अभी तक हंसी आ रही है। ये क्या हो रहा है यार? मुझे लगता है कि डिफाइन तो मैं करूंगा ही, लेकिन इस हंसी में ही सारा जवाब छिपा है कि ये कितनी डरपोक लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं जी। ये लीडर ऑफ अपोजिशन की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। स्पीकर महोदय तो तलबे चाट रहे हैं मोदी जी के, नियम कानून बदल दे रहे हैं। वो जब जरूरत होती है
तो आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, जब जरूरत होती है तो वो अपने हिसाब से नियम बना देते हैं। और जो सच है उस सच को लाने से छिपाया जा रहा, रोका जा रहा। तो इतनी कमजोर, इतने डरपोक लोग डेमोक्रेसी में आ जाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। वो भी इसलिए आए हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया है, हिंदू मुसलमान करके वोट मांगे हैं। तो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से आए होते, जो एक पॉलिटिकल ग्रास रूट होता, तो जरूर सवालों का जवाब देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सदन में होते थे तो हर एक सवाल को सुनते थे, जवाब देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से सीखा, नेहरू जी ने गांधी जी से सीखा, लेकिन मोदी जी ने किससे सीखा है कि कभी प्रेस से कभी बात नहीं करना है, कभी जो है जो पार्लियामेंट्रियन है, जो पार्लियामेंट में उनसे उनके जवाब नहीं देने हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप में खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो आप उसे रखने नहीं देंगे, नियम कानून। अब इसके बाद ये भी रोना रोया जा रहा है। अभी आप यूजीसी लेकर आए थे तो आपने कहा दिग्विजय सिंह कमेटी के अध्यक्ष थे। भाई आप सही बात कहो ना, सच्चाई बताओ ना। सच्चाई ये है कि बीजेपी चाहती है कि पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए, बस उनको सत्ता मिली रहे, वो सत्ता में बने रहे। अवस्थी साहब 32% रिडक्शन, द बिगेस्ट, द फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, इंडो यूएस। मोदी साहब, ट्रंप ने जो साइन किया, मोदी साहब का कहना है आपसे पता, यू कांट डाइजेस्ट इट बिकॉज कांग्रेस के जमाने में डील यानी बॉफर्स डील होता था, यहां पर हमने ट्रेड डील किया, तो ट्रेड डील अब समझ रहे हो बॉफर्स डील हो। तो आज पार्लियामेंट में मोदी साहब ने कहा 32% डिक्रीज इन टैरिफ्स, इट्स अ फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अवस्थी साहब बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये टैरिफ 9% था। तो ये जो आजकल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुले, उनका देखा आपने कैसा बिजनेस पॉलिसी है कि वो कोई भी सामान लाएंगे, लिख देंगे 50% फ्लैट, और 900 की चीज को 1800 का लगा के 900 का ही दे देते हैं आपको। अभी 9% से वो टैरिफ 18% हो गया, 18%। अभी क्या है कि इन्होंने खुद ट्रंप से बातचीत की और उसको 50 तक ले गए, 50 के बाद 18 पे ले आए। अब उसकी शाबाशी बटोरी जा रही है, गुल्लू मीडिया हमारा तारीफ कर रहा है, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। अरे भैया 9 से 18 हो गया, 9 से 18 हुआ है, 50 से 18 नहीं हुआ है। लेकिन क्या है कि कमाल का सिस्टम चल रहा है। और जो ट्रेड डील किया, हम वो डील कभी करते भी नहीं, नेवर, कभी नहीं करते, क्योंकि आपने तो किसानों का गला घोटा है, गला। आप किसानों को मार के चाहते हैं कि इस देश में आप सत्ता में बने रहें, ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अंशु अवस्थी साहब, एक छोटा सा सवाल है। अरे सर कभी बात तो सुन लें, आपका चैनल मैं 10 सेकंड में, नहीं 10 सेकंड क्या, आप 10 मिनट लो, कंप्लीट करो सर, 10 मिनट लो, 1 घंटा लो, कोई टेंशन नहीं। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बोलिए। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 70 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आप चाहते हैं कि उन किसानों का गला घोट दें, क्यों भाई? अगर हम उनके अमेरिकन अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको किसानों की चिंता नहीं। और इससे पहले आपकी नीयत तो दिख चुकी है, 3 काले कानून आप लेकर आए, 700 किसानों की जान चली गई। तो आप तो हर बार अपने डिसीजन को बताते हैं कि वो सही है, लेकिन किसान तो नहीं माने ना उन 3 काले कानूनों को। आप जीएसटी नोटबंदी लाए तब भी सही बताया, आप अभी लेटेस्ट यूजीसी बिल लाए थे उसे भी आप सही बता रहे हैं। तो आप तो हमेशा अपने सही बताते हैं, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना सच्चाई। तो अगर इतना सही है तो प्रधानमंत्री जी डर क्यों रहे? पार्लियामेंट में आए, बताएं वो क्या है। तो बताया उन्होंने आज राज्यसभा में, जहां पर उनको बोलने दिया। अभी तक वो कह रहे थे कि आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे, लेकिन उसके सामने विरोधी पक्ष का ये कहना है जब राहुल गांधी जी खड़े होते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, उनको बोलने नहीं दिया जाता। वो भी बात बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं कितनी बार कि भाई आप ऑपोजिशन के लीडर को, लीडर की ऑपोजिशन को बोलने तो दें, आप काउंटर करें ना। और अगर राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात बोली, मान लीजिए जैसे जनरल नरावने की किताब को कोट करना चाह रहे थे, अगर वो गलत है, मान लीजिए वो कानून में नहीं आता, आप उनको कोट करने दें, फिर उसके बाद उनके खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन लेकर आए ना। क्या है उसमें भाई? मेजॉरिटी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा यहाँ, लेकिन मैं कुछ किसी और चीज पे आ रहा हूं। जो आपने अमेरिका की बात करी, सर आप जितने भी अमेरिकन पॉडकास्टर्स हैं, जितने भी अमेरिकन फाइनेंशियल पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्कर,
और तो और छोड़िए, और तो और छोड़िए, जो टोटली ट्रंप का चैनल है फॉक्स न्यूज, उसका इक्विवेलेंट यहां पर जो है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब तो खैर सारे के सारे चैनल वही बन गए हैं सर। उन्होंने भी मोदी जी की बहुत तारीफ करी है। उन्होंने भी कहा है, अमेरिकन ने कहा है कि मोदी फोर्सेस ट्रंप टू रिट्रीट। यह कहा जा रहा है वहां पे। जो कांग्रेस आज की तारीख में, ऑपोजिशन आज की तारीख में मोदी जी के ऊपर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वहां का मीडिया ज्यादातर 90% ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप पीछे क्यों हट गए भाई, आप रिट्रीट क्यों कर गए, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान का मैं ये कर दूंगा, डेड इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी है। और एक और चीज आ गई है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से पाकिस्तान भी है, उसमें वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार हमारे ऊपर 19% है, इंडिया के ऊपर 18%। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जनरल साहब तो मतलब ट्रंप साहब के जूते पॉलिश करने के अलावा उन्होंने बाकी सब कर दिया, उसके बावजूद भी आपने 19% लगा दिया। तो सारी दुनिया तो तारीफ कर रही है सर मोदी साहब की, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही है। और तीसरी चीज, ये जानकारी है छोटी सी, इसके पहले कि मैं आरजू खान साहब के पास जाऊं, क्या है, आई एम कमिंग टू यू समीर बाकरे साहब, आई नो व्हाट यू गोना से, बट आई एम कमिंग टू यू, डोंट वरी, यू नो यू हैव अपीयर्ड ऑन दिस चैनल सो मेनी टाइम्स, इट इज योर चैनल। मैं जवाब दे देता हूं सर, वी आर नॉट द काइंड ऑफ चैनल वेयर वी स्टॉप पीपल, वी डोंट स्टॉप पीपल। आरजू खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इवन आफ्टर मिस्टर ट्रंप हैड अनाउंस्ड 50% टैरिफ्स, 25% और 25%, तब भी कोई 130 से 144 हिंदुस्तान के आइटम थे जिन पर जीरो टैरिफ था, सिफर टैरिफ। दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। Even our agricultural products, for example, citrus fruits, other fruits, zero है उस पर टैरिफ। सर्विसेज, IT, phones, बैक ऑफिस, हर चीज पे जीरो टैरिफ है। 132 से 144 आइटम ऐसे हैं, कॉफी एंड टी जीरो टैरिफ, जिस पर कोई टैरिफ नहीं है अमेरिका में। एंड इंसिडेंटली, अगेन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, at the cost of repeating myself and sounding monotonous and boring, the importing country pays tariff, the exporting country does not. So we can have a debate of that, of course. जी, आरजू खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार ऐसी है, एक वाहिद सरकार ऐसी है जो पता चलता है कि जीएसटी जब लगाती है तो वो कहती है कि गुड सेल्स टैक्स है और उसके तमाम चीजें गिनाती है, और उसके बाद फिर जब वो टैक्सेस हटाती है उन चीजों के ऊपर, जैसे आपको पता है कि कैसे 50% थे, उसके बाद फिर 18% कर दिए, उस जीएसटी को हटाया गया, तो फिर इसने उन तारीफों के पुल बांधे। तो परेशानी यहां पे है, इस कैरेक्टर से परेशानी है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो भी ऐतिहासिक होता है, और अपने ही काम के किए हुए चीज को फिर खत्म करके पीछे जब आते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो फिर उसके तारीफें गिनाते हैं। परेशानी यहां है। और संसद से परेशानी इस बातों पे है, वो स्पीकर महोदय से, जो संसद को चलाते हैं, कि संसद एक है लेकिन नियम दो कैसे हो गए हैं। और वो नियम दो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ एक आदमी को, मैं पहले की मैं बात बताता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसी संसद के अंदर किताबें कोट करने की, वो प्रकाशित थी किताबें, उसको कोट करने की आजादी दी गई थी। और एक बार नहीं, प्रधानमंत्री के समेत गृह मंत्री और कैबिनेट के कितने मंत्री लोग जो है उस चीजों को, उस किताबों को कोट करते हैं। तो वहां पे वो शर्तें, वो नियम नहीं लागू होते हैं, लेकिन अपोजिशन ऑफ लीडर जो होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर किताबों को कोट करना चाहते हैं तो ओम बिरला जी को परेशानी हो जाती है। और वो किताबें पब्लिश थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। 2 दिन पहले की मैं बातें बता रहा हूं, वो अमेजन इंडिया पर उपलब्ध थी, उस किताबों को खरीदे जा सकते थे, और तमाम लोगों ने 2 दिन पहले अमेजन इंडिया से उस किताबों को खरीदा है, उसकी खरीदारी बढ़ी है, यानी कि वो प्रकाशित हुई है। और उसी दिन कल आपने देखा निशिकांत दुबे को, कि वो निशिकांत दुबे जी 5-5 चीजों को लेकर नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, न उनका माइक बंद होता है, न उनको किताब को कोट करने की आजादी को से वंचित किया जाता है। ये मतलब एक संसद नियम 2 कैसे हैं, न उनका माइक बंद होता है, न उनको बोला जाता है, बोला भी जाता है तो वो धड़ाधड़ पढ़े जाते हैं। तो ये चीजें देश की जनता देख रही है। आरजू खान साहब, बट यू डोंट अप्रिशिएट 50% 32% रिडक्शन ऑफ जिस प्रकार से टैरिफ्स है। आज पूरे जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और एवरीबॉडी जिस प्रकार से कह रहे थे कि 32% 50% से
4.5 करोड़ जॉब्स का नुकसान हो गया। अब 32% जब रिड्यूस हो गए तो ये आपका जो कंप्लेंट था एक ही झटके में पूरे साफ हो गए। There was nothing that you could rely on. तो you don't understand the great jump, एक जबरदस्त एक किसे को father of all deals, mother of all deals, along with European Union and father of all deals with Trump and US. अर्जुन खान नहीं, हमने दो तरीके की तस्वीरें देखी हैं। एक तस्वीरें वो भी देखी हैं जो एनआई की तरफ से चलाई गई, जो कि अमेरिकन मीडिया के अंदर चल रहा है, जो जबरदस्त ये दावा कर रही है कि हम इंडिया में सब कुछ हमारा होगा, हमारी खेती होगी, हमारा फर्टिलाइजर होगा, राज हमारा होगा। ये एनआई के द्वारा दिखाया गया है और हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है, राष्ट्रीय जनता दल की, और तब और भी कई लोगों ने डाला है। और चीजें बता दूं, ये जो 50% का जो मामला था पूरे देश में, ये था कि अमेरिका जिन जिन देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा के लगा रहा है ये गलत कर रहा है। उसके बाद अगर मैं पीछे जाना चाहूं तो 3.9 या 2.9% के करीब जो थे वो टैरिफ थे, वो बढ़ा के 18% के करीब किए गए हैं, जबकि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में वो 2.9 और 3.9 के करीब थे। तो वो डिक्रीज नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। इन चीजों को भी आप थोड़ा सा अच्छे से आप उसको स्टडी करिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अर्जुन खान साहब, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। फैक्ट इज यूपीए सरकार के दौरान और इनफैक्ट मोदी जी की सरकार के दौरान जी देयर वर प्रोडक्ट्स, मोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स वर टैक्स्ड एट एनीवेयर अराउंड 7.5% टू मैक्सिमम 18% इन अमेरिका। नो, नॉट 18%, सॉरी, मैक्सिमम 12% इन अमेरिका। 18% वाज इन चाइना। क्या है सर? लेकिन नाउ सिचुएशन इज चेंज्ड। अब ट्रम्प साहब आ गए ना, उन्होंने सबका जीना आराम कर दिया है। सुबह से उठते हैं, पता नहीं क्या बोल देते हैं, फिर क्या बोल देते हैं, फिर क्या। और अभी भी, बाय द वे, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई डोंट थिंक समीर बाकरे साहब मे नॉट लाइक दिस, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। देखिए, हम तो परेशानी इस बातों से है कि अरे अर्जुन खान साहब, अभी भी नहीं पता कल ट्रम्प साहब क्या बोल दें। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप अर्जुन खान साहब? मैं ये बोलना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम सबों के जो प्रधानमंत्री हैं, वो आखिर में हमको इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता है। देश भी समझना चाहती है कि एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर ऑपरेशन सिंदूर भेजने की कवायद शुरू हुई थी बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन ऑपोजिशन उसके ऊपर हावी हुआ तो इन्होंने सिंदूर भेजना बंद कर दिया। नहीं तो इनका यहां तक मामला चल गया था कि घर घर तक ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये अपना क्रेडिट लेंगे और क्रेडिट लेने के बाद घर घर सिंदूर भेजेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सीज फायर होता है वो ट्रंप ऐलान करते हैं। अगर ट्रेड डील अगर साइन होता है तो वो ट्रंप ऐलान करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या झक मराते हैं? हम कहते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका हमारे ट्रंप जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। समीर बाकरे साहब इसमें है, और आप दो शब्द खड़े होकर संसद के अंदर, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसको डिनाय नहीं करते हैं। आप कह देते हैं कि नहीं, ट्रंप झूठा है। ना आपने कल कहा, सर, डॉक्टर जयशंकर ने कहा बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस अपने शर्तों पे नहीं कर रहे हैं, ट्रंप के शर्तों पे कर रहे हैं। प्लीज बी फेयर सर। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, सबने कहा ना। जरूरी थोड़ी कि प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब के बीच में तू मैं हो, ऐसा तो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज फार बेटर टू रिस्पॉन्ड बाय एक्शन, एंड द एक्शन वाज द डील विद यूरोप instead of the action with anything. I'm coming back to you, sir. 1 second. I have to go to छोटा सा सर, वो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। कुछ 10 सेकंड का 10 सेकंड का। बोलिए सर। फिर इनको जो है इतिहास में जाकर इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। ये 56 इंच की छाती किस लिए है? ये 56 इंच की छाती किस लिए है? डोंट स्टार्ट ऑफ सर। अगर इनके जवाब इनके कैबिनेट के मंत्री देंगे, राजनाथ सिंह जी देंगे, होम मिनिस्टर देंगे, तो फिर ये क्यों चले जाते हैं बैक में और कहते हैं कि नेहरू कायर थे, इंदिरा कायर थी? उनके बराबर पैरों की आप धूल नहीं है। आपके सामने लगातार कहता है हमने करवाया सर, और एक बार नहीं 5 बार उन्होंने। सर, पंडित जी के बारे में और इंदिरा जी के बारे में एक पूरा शो रखेंगे, उस पर 2 घंटे के लिए आप आर्ग्यूमेंट करें, बहुत 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 बढ़िया रहेगा। मेरी तो एक बार फिर गुजारिश है अंशु अवस्थी साहब से कि आप पंडित जी को अब तो बोल दीजिए कि अब तो रिजाइन कर दो यार। आप पंडित जी को उनकी आत्मा से आप वार्तालाप करें और उनको बोलोगे यार अपना इस्तीफा दे दो सर। अब 1964 में आप चले गए हमको छोड़ के, लेकिन मुझे लगता है अभी भी आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये कर सकते हैं। बट समीर बाकरे साहब, द फैक्ट रिमेन्स, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट tariffs which were there earlier before the coming of Trump? The fact is the world situation has changed. In fact, you also, I remember, posted
What are the tariffs that other countries are paying as compared to India and as compared to everybody else? What are the tariffs which are being imposed on other countries? चाइना को ले लीजिए 39% है, वियतनाम को 20% है, इंडोनेशिया को 19% है, थाईलैंड को 19% है, ताइवान को 19% है. तो ऐसा, so this is a changed world, it's a changed situation. We have to work on the basis of what we've got. And personally, I think it's a very good deal for India, very frankly speaking. और जहां तक के फर्टिलाइजर का सवाल है सर, अमेरिका से फर्टिलाइजर कैसे आएगा? अमेरिका तो खुद इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर रशिया से. They import uranium and fertilizer from Russia worth $1 billion every year. समीर बाकरे साहब, प्लीज. देखिए, मैं मेरे दोनों मित्र प्रवक्ताओं को सुन रहा था. इन्होंने यूएस ट्रेड डील के प्रोविजन बताना शुरू किए. मैं तो इनको पहले पूछना चाहता हूँ, इनके पास कहाँ से आई? अभी तक तो किसी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है. नहीं सर, तो अभी तक नहीं आया कुछ. ये देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको यही है, झूठ बोलना है. ट्रंप जी ने जो टैरिफ रिडक्शन अनाउंस किया था, उन्होंने 50% लगाया, उन्होंने 18% का रिडक्शन अनाउंस किया. और ट्रंप साहब ने जो है वो इसके पहले बाकी कंट्री पे कितना लगाया आप देखो ना. आप 10 साल पहले के टैरिफ और आज के ट्रंप जी के टैरिफ कंपेयर नहीं कर सकते. तो क्या कंपैरिजन कर रहे हैं भाई? हमारे देश पे जो टैरिफ लगे वो दूसरे देशों से कंपेयर करना पड़ेगा. चाहे ब्राजील पे 30% लगाओ, साउथ अफ्रीका पे 30% लगाओ, चाइना पे 37% लगाओ, 19% वियतनाम पे लगाओ, तो उनसे आपको कंपेयर करना है. तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई टैरिफ 18% तो ज्यादा ही है और पहले तीन अरे कुछ मोदी साहब के वक्त तो टैरिफ ही नहीं था जब बाइडन और बाकी प्रेसिडेंट हुआ करते थे. तो अपने जो नॉलेज है पहले आप अपडेट कीजिए. और आप जो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स पे लगेगा, टैरिफ लगेगा या हिंदुस्तान में आएगा, डिक्लेयर ही नहीं हुई है ट्रेड डील. वो तो 4-5 दिन में उसके डिटेल्स बाहर आएंगे. तो आपको क्या सपने में आ रही है क्या कि क्या प्रोविजन हुए? तो एक तो बात है, इनको कुछ नहीं पता, ये समाज में झूठ फैलाना चाहते हैं. दूसरी बात है, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं. अरे भाई, ये 10 जनपद का दरबार हॉल नहीं है जहां आप अपने मर्जी से कुछ बोल सके. ये संसद है, यहाँ कानून से ही चलेगा. आप अनपब्लिश बुक को कोट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, उसमें क्या है? और राहुल गांधी जी ने रवनीत बिट्टू जी को एक जैसे कॉलेज के बाहर जो गुंडे खड़े रहते हैं वैसे छेड़ते कि भाई ये मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है. एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उन्होंने वो ग्रेस करना चाहिए. और वो रवनीत बिट्टू जो हमारे सिख समाज से आते हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी हेट करती है, सिखों का नरसार किया, और वो रवनीत बिट्टू जी जिनके घर में शहादत हुई है आतंकवाद में, और वो कह रहे हैं ये मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है. मतलब राहुल गांधी का जो उनके साथ कोई पार्टी छोड़ के गया, मतलब वो गद्दार हो गया. अरे भाई, ये पार्टी जो है तुम्हारी परिवारी पार्टी है क्या? राजद में जैसे लालू प्रसाद जी की पार्टी है, नहीं परिवार हो गया. तो देखिए, ये झूठ बोलना बंद करे. और ये कांग्रेस पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने ये अनुराग ठाकुर कौन है जो कहता है कि उसके ऊपर प्रवचन कब दीजिएगा आप? कब दीजिएगा प्रवचन? कब दीजिएगा? और जो देश के संविधान को बदल के हिंदू बारे में लागू करना चाहते हैं वो देशद्रोही है. इसके ऊपर कब प्रवचन दीजिएगा? क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी समझना है. समझना आपको ये लालू प्रसाद जी की कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है या कोई कांग्रेस पार्टी जिसमें आप कुछ भी करेंगे, संसद के कानून कानून से नहीं चल रहे. तो देखिए, बोलने नहीं दूंगा. मेरे दिस इज नॉट फेयर. राजीव जी, you have to intervene. He is interjecting me again and again. मैं इनकी बातें, ये गंदे शब्द बोल रहे थे कि तलवे चाट रहे, और ये मैं कुछ बोला क्या सर? I am taking my turn. इनकी आत्मा रहती है जिंदा या कहीं मर जाती है, गुलाम हो जाती है. अरे भाई साहब, जो हमारी महिलाएं बहनें उनको बाहर किए, आप अपने परिवार को समझाइए पहले. क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा. भाई साहब, आप बैठिए ना, आपके टर्न पे बोलिए. मैं आपके समझाएंगे. आरजू खान साहब तो 2 मिनट वो सारे लोग समझाएंगे परिवार का मतलब. आरजू खान साहब 2 मिनट. इनको कैसी मिर्ची लगती है? Gentlemen, may I request you please? Gentlemen, I have a request to make. Arzu Khan Sahab, you know us very well. Sameer Bagre Sahab, you know us very well.
You have been on the show so many times. But why This is is your it channel, not sir. my turn? अरे समीर भाकरे साहब, this is your channel. आपको क्या हो गया है, sir? Agreed. Why are you getting upset? He's just interfering. Sir, with you are my- on a winning my turn. wicket. आराम से रहिए ना, sir. Please allow me to speak. One second. Pradeep ji, one second. Arzu Khan साहब, एक भाई second. साहब, हमारी Sir, नकल allow नहीं है, Pradeep ji नकल to ask करते a हैं, question. हमारा जमीन समीर जिंदा है। भाकरे साहब, will you हमारा allow जमीन Pradeep जिंदा ji to नहीं ask है। a question? You know, Sir, अच्छा, सवाल तो पूछने दीजिए ना. Bakar Sahab, it's the father of all deals as per the BJP, and all the world also comments the father of all deals, mother of all deals था यूरोपियन यूनियन के साथ. बट जिस प्रकार से अमेरिकन मीडिया में अमेरिकन गवर्नमेंट के माध्यम से स्टॉपेज ऑफ रशियन ऑयल की बात कर रहे हैं, रशियन ऑयल इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय, यू टॉक अबाउट जीरो टैरिफ टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन इंडिया, यू टॉक अबाउट 500 बिलियन US dollar investment in US that is assured by Prime Minister Modi to Trump कि US में मोदी साहब 500 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है. तो ये फिर एग्रीकल्चरल स्पेस जो इंडिया का है अब तक प्रोटेक्टेड था, इंडिया US एग्रीकल्चरल फार्मर्स कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इंडियन मार्केट्स. ये सब जब प्रश्न उठता है, बिकॉज ये सब मोदी साहब ने रोक के रखा था, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्मर्स, फिशरमैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब इफ US में वहां पर चल रहा है भाषण कि ये सब हमने काबू कर दिया है, then you need to speak. Bakare साहब, you need to have answers. People need to know. बोलिए, Pradeep ji, बोलिए. let me answer this. Yes, yes, yes. There is a media speculation going on in USA. Have you seen the actual terms of the engagement? So we have to see what is the actual terms of the engagement. I cannot reply if some channel in the US says that India is going to import agriculture commodities. So the you have to agriculture see what secretary is said written in the 500 document. billion. You have to see what is written in the document. So Sir, मैं agriculture सब कहना secretary हूँ, said that. देखिए आप मुझे सर बोलने नहीं देंगे. हाँ, तो बोलिए मैं क्या बोलिए बोलूं? सर, प्लीज प्लीज. सर बातें इसी पे तो हो रही है कि पब्लिश क्यों नहीं कर अरे रहे हैं? आरजू खान साहब बोलने दो ना यार. रेड come बिल on. के आरजू बारे में साहब, जनता आप ने क्यों बैठिए बताया? ना। आरजू खान साहब, एक मिनट यार. आप यही तो सवाल देखिए, है। आरजू खान साहब, एक राजू जी, मिनट. प्रदीप जी, ये कोई तरीका वही नहीं है सवाल डिबेट हम का. आपसे आरजू मैं खान आपको साहब, बीच में रोक सकता हूँ. अरे बोलने तो दो आरजू खान साहब, फिनिश तो करने दो उनको. अगेन एंड अगेन. अरे सुनिए ना भाई साहब, सुनने की आदत डालिए. चलिए बोलिए, जनता ने भाकरे साहब आपको बोलिए, आप घर में बोलिए भेजा बोलिए है. प्लीज. जनता ने आपको घर में भेजा, इसीलिए आप सुनते नहीं है जनता की आवाज. बाकर साहब, it is- जनता ने घर में भेजा है, जनता ने नहीं आरजू भेजा खान साहब है। बोलने दो ना उनको. बिना कोट मिले हमको। अंशु साहब को भी बोलना है. आरजू साहब, आप ज्ञानेश कुमार को जमीर को बेच के उसने अरे भाई साहब, जमीर अरे अमीर की diverting बात the मत topic, कीजिए. इसको आपने जान पूरे जाइए. बिहार को गुंडाराज बना के रखा. सर, अब कहां से कहां पहुंच गए? आपके वक्त में है। आरजू खान साहब जरा रुकिए ना. नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। आरजू खान साहब, आपकी भाई बात साहब, सुनिए. आपकी पूरी पार्टी 2005 आरजू खान साहब, प्रदीप जी ने आप ही का सवाल पूछा है. 2024 तक आरजू खान साहब जरा 2 मिनट सुनिए ना. आरजू खान साहब, He doesn't know how to behave on पढ़ the लीजिए। channel. आरजू खान साहब 2 मिनट रुकिए. मैं तो चुप बैठ जाऊंगा. अपने उनको चेहरे बोलने पे दीजिए मारिए सर, NCRB उनको के बोलने डेटा दीजिए. को। अब कंपैरिजन उनको करते बोलने हैं। दीजिए सर. Okay, okay, one second, बोलने gentlemen, दीजिए. gentlemen, one second. This is a very, very important question. Everybody wants to know. समीर भाकरे साहब, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप साहब की मीटिंग हुई थी, जब ट्रंप साहब जीत के आए थे और उनकी मीटिंग हुई, तब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी, विच वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड. क्या था कि आगे 5 साल 6 साल जितने भी, उसमें इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो $500 बिलियन तक Let me लेकर say जाएंगे. this, I am replying. That was it. No, I just अब want आप to बोलें, say, sir. I just want the 4 आप बोलें. points. One is this 500 billion US dollars. Second is, as you said, agricultural products into Indian markets. Third is Russian oil, which is very important. Total no purchase of Russian oil, and आगे बोलिए. Zero tariffs of US products in India. बोलिए बाकी साहब. देखिए प्रदीप जी, if somebody understand economics, basic thing है. अगर हम 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो आज आप पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देखिए. हमारी जो एयरक्राफ्ट है, अगर इंडिगो और जो एयर इंडिया ने ऑर्डर किए, उन्हीं की वैल्यू 70-80 बिलियन डॉलर्स है. तो ये 500 बिलियन में आएगा ना भाई. हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको एयरक्राफ्ट चाहिए. हमारे हिंदुस्तान में कौन सी कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है? बोइंग से हमको खरीदना है, दूसरे कंपनी से हमको खरीदना है. तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेड डील है. हम क्या पहले हवाई जहाज खरीदते नहीं थे क्या? So what kind of argument is this? We are going to purchase what is required in our country. अगर हमको एडवांस आर्म्स खरीदने, हमको अगर राफेल खरीदने, तो हम खरीदेंगे. हम यूएस से कोई वेपनरी खरीदेंगे तो खरीदेंगे. वो तो सब पार्ट ऑफ द ट्रेड डील हो गया ना. और दूसरा, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात हो रही है, इफ वी वांटेड टू, हमको कॉम्प्रोमाइज करना रहता तो ये 6 महीने पहले ट्रेड डील साइन हो गई रहती. हमने तो कहा है कि हम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको प्रोटेक्शन देंगे. हमने इतनी बड़ी यूरोपियन यूनियन के साथ 27 देशों के साथ जब डील साइन की है, उसमें भी प्रोटेक्शन रखा है. इट इज पब्लिकली अनाउंस. सो हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग कि भाई हम लोग यूएस के लिए हमारा एग्रीकल्चर मार्केट खोल देंगे? ऐसा नहीं है.
So I am advising everyone on this panel, wait for the final details of the trade deal. Don't jump the gun. आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना कि वो ट्रेड डील में है क्या. अभी तो सिर्फ ट्रम्प जी ने अनाउंस किया कि 50% से 18% पे है. और उन्होंने क्यों अनाउंस किया? भाई आपने टैरिफ बढ़ाए थे, आपको कम करना है. और देखिए आरजू खान जी, मैं आपको वापस बताता हूँ, पूरे दुनिया भर में सबसे कम भारत के ऊपर टैरिफ है. आपको समझना नहीं है, आपको हंसी आ सकती है, आपको हंसी आ सकती है. आपकी पार्टी की हालत हंसने लायक ही हो गई है. आपकी पार्टी की हालत हंसने लायक ही हो गई है. आप हंस सकते हैं क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है. आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं. और यही मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव जी, can we go to Mr. Anshu Awasthi, please? He has to go. Anshu Awasthi साहब, may I have your attention, please? I am telling you this. अंशु अवस्थी साहब किसी और चैनल पे बैठे हैं क्या? साइड बाय साइड. He doesn't know the culture of debate on nation. अरे अंशु अवस्थी साहब, आपसे पूछ रहा हूँ. की आदत है नेशन नाउ पे, हम एक मेक को सुनते हैं, शांति से सुनते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. सर, अंशु अवस्थी साहब has to go, so I have to ask him for a conclusion. आ रही आवाज. हाँ, ग्रेट. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देख के. कौन है सर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे? कौन है आपकी बाईं तरफ? कौन बैठा है? मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बंदा बैठा है, जो भी बैठा हो. लेकिन सुनिए मेरी बात सर. अंशु अवस्थी साहब, आप ये बताइए, निशिकांत दुबे साहब एडविना एंड माउंटबैटन ले आते हैं, वो क्या एमओ मथाई की किताब, अरे बाप रे बाप, व्हाट एन ऑफल बुक, वो ले आते हैं, वहां से कोट करते हैं. मतलब ये क्या है सर? आपको लगता है आप संसद के कानून बहुत लोग हैं सर. बागरे साहब नहीं कोट कर सकते. बागरे साहब प्लीज अलाउ मी टू फिनिश. निशिकांत दुबे जी ने बोला है वो पब्लिक. बागरे साहब प्लीज अलाउ मी टू फिनिश. बेसिक रूल है क्या सर. आई हैव कवर्ड पार्लियामेंट सर. आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट. मुझे नहीं समझ में आ रहा ये रूल को सर. मुझे मालूम है सर. प्लीज बागरे साहब एक सेकंड. अरे सर, अंशु अवस्थी साहब, आपको लगता नहीं है कि पूरी ऑपोजिशन को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को एक बार फिर स्पीकर साहब के साथ बैठना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए हाउ विल पार्लियामेंट रन, बिकॉज दिस इज टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. अंशु अवस्थी साहब बोलें प्लीज. पार्लियामेंट कैसे चलेगा आप बताइए प्लीज. राहुल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीजेपी उनको जो है कब्जा करना चाहती है. सर ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना सर. एक स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी उसको आप देखिए कि किस तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं. पे हाई कोर्ट पे. सर प्लीज समीर बागरे साहब, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, अलाउ हिम टू रिप्लाई. सर आप तो ऐसा मत करें, वो हमको ज्ञान ना दे. कौन है सर? आप तो ऐसा ना बोले ना सर. लेट हिम रिप्लाई प्लीज. ही हैज नॉट इंटरप्टेड यू एट ऑल. सर अंशु अवस्थी साहब ने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया. इनको बंद कराओ. बागरे साहब, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, यू आर अ वेरी सिविलाइज्ड पर्सन. What are you doing, sir? But why my sir, allow him to speak. Sir, this is not parliament. यहाँ भी वही कर रहे हो. Sir, I am not Mr. Om Birla. I can't stop him. ये कर सकता हूँ. समीर बागरे साहब, please allow him to speak. उसके बाद आप बोलिए ना. आरजू खान साहब आपको ब्लॉक कर रहे थे. अंशु जी ने कुछ नहीं बोला. He didn't say a word. वो आपकी बात सुन रहे थे सर. अंशु अवस्थी साहब, पार्लियामेंट कैसे चलेगा ये बताइए ना सर प्लीज. देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उन सबको इस देश के लोगों ने ही चुनकर भेजा है जी. वो हिंदुस्तान के मोदी जी कुछ ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी थोड़ा उनसे कम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपोजिशन में हैं. सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी जी कोई बात कह रहे हैं या कोई भी पार्लियामेंट्रियन कह रहा है तो आप कैसे रोक सकते हैं? कम से कम आप बात तो कहने दीजिए. और आपको लगता है कि कुछ गलत है उसके लिए स्पीकर महोदय हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आपका काला सच सामने ना आए, आपने जो निकम्मा नकारा कायरता दिखाई है वो सामने ना आए. चाइनीज सेना आ रही थी, आपने कहा हमें नहीं मतलब है, जो मना है वो करो. आप ये देश तो देख रहा ना सच्चाई. आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं और हिंदुस्तान के किसानों का गला घोट रहे हैं, तो कैसे लोगों को नहीं समझ में आएगा? डॉलर आज कहां पहुंच गया? तो जितनी भी बातें बीजेपी ने कही थी आज वो सब एक्सपोज हो चुकी हैं. और ये जो अमेरिका के साथ डील हुई है, आप ये भी जान लीजिए, ये डील ऐसे नहीं हुई है. इस डील के पीछे एपेस्टीन फाइल्स हैं. मोदी जी का नाम आ चुका है. ये ट्रम्प साहब ने इसलिए डील करवाई है. आपकी किताब खुलेगी तो आपको तकलीफ होगी. ये तो आप डाइवर्जन कर रहे हैं. किताब खुलेगी तो कांग्रेस पार्टी को.
इनसे जी। पूछ लीजिए एपेस्टीन फाइल क्या है। एपेस्टीन फाइल के दबाव अरे में भाई मोदी जी ने आपकी किया कौन सी इसे। फाइल है? कुछ भी आप कुछ भी बकवास देश के करेंगे तो हम 100 सुनने भागे नहीं साहब, you वाले don't need to हैं। reply to कुछ भी this. बोलते You हैं, need to reply. ऑपरेशन फाइल सिंदूर के मोदी चक्कर सर, में। भागे साहब, नरेंद्र, this is- you क्या don't need to reply to बातें this. इन्होंने कर किए रहे अंशु हैं? साहब, क्या भुगतेंगे बात कर किसान। रहे हैं? अंशु This जी, is ridiculous. अंशु जी, जब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं कभी भी इंसल्टिंग द स्वदेशी ऑफ द कंट्री, कुछ भी बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर, मन में आया कुछ भी बोल रहे मैं हैं। कभी भी राहुल किसानों गांधी के ऐसे हित वैसे को ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कभी किसानों के हित को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कौन कभी कह रहा है? मछुआरों के हित को कौन कॉम्प्रोमाइज कह नहीं रहा है? करूंगा, मैं कभी एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग का इश्यूज अरे है कौन उनको कह रहा कॉम्प्रोमाइज है? नहीं करूंगा। तो व्हाई डोंट यू बिलीव इट? मोदी साहब ने बोला, आरएसएस ने बोला, भैया, आरएसएस ने बोला कि स्वदेशी छोड़ के हम लोग मोदी बोले, तो मोदी साहब ने आरएसएस बोला से था दोनों कि बोल 100 रहे दिन में हैं। काला धन बोलिए, हटाऊंगा बोलिए। और जेपीसी करा दूंगा, जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा। मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला था। ये वही तो मोदी है या दूसरे मोदी हैं? मोदी जी ने कहा था तेल 32 रुपए में बिकेगा, 15-15 लाख रुपए देंगे। तो सच तो सामने है। हम ये कह रहे हैं भैया आपकी एपेस्टीन फाइल आप झेलो। कुकर्म आपने किए, इस देश के 100 करोड़ किसान नहीं झेलेंगे उस बात को। सर लेकिन अभी तक आप ही डील समझ तो आई लीजिए। नहीं है ना, अभी तक तो कुछ आया नहीं है कि किसानों को क्या है। हाँ इतना आ जरूर जाएगा। है, मैं आ रहा हूँ अर्जुन सब साहब आ आपके रहा पास ही आ है। रहा हो हूँ, सकता है ट्रम्प छिपा मैं ले आप ही के फाइल पास आ में। रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा है, दुरुस्त बात है, उन्होंने कहा है कि नाउ द इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट इज ओपन फॉर अस। अंशु अवस्थी साहब चलो, अरे यार चले गए, दिस वेरी सैड। बट ऑल आई एम सेइंग टू यू आरजू खान साहब इज कि जहां तक फार्मर्स का सवाल है, जैसे अभी भी प्रदीप जी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद कहा है कि भाई देखिए स्वदेशी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारे किसानों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, द अमेरिकन्स आर वेरी एक्साइटेड दैट दे विल बी एबल टू सेल देयर कॉर्न ओवर हियर नाउ। अरे हिंदुस्तान में कौन खाता है यार? नंबर टू, द अमेरिकन्स आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग एल्स। सर आरजू खान साहब, शायद आपको मालूम हो या ना हो, अमेरिका के जो मिडिल अमेरिका है उसके जो जिसको एग्रीकल्चर बेल्ट कहा जाता है अमेरिका की, वहां पर एक चीज होती है जिसको कहते हैं येलो पीज, जो हमारे यहां पे पीली दाल होती है ना सर, पीली दाल, वो हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। हम रुवांडा से भी इंपोर्ट करते हैं, युगांडा से भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है इस देश को पिछले 25 साल में, यहां दालें उगनी कम हो गई हैं। क्यों कम हुई है मुझे मालूम नहीं है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। किसानों ने दालें उगानी कम कर दी हैं इस देश में। वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पीयूष गोयल साहब की मिनिस्ट्री ने 30% एक्साइज बढ़ा दी, 30% एंट्री टैक्स बढ़ा दिया उसका, यानी 30% टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका की दाल यहां पर आनी कम हो गई, क्योंकि अफ्रीका से, इंक्लूडिंग बाय द वे देयर इज अ लवली कंट्री कॉल्ड बुर्किना फासो। बुर्किना फासो बड़ा छोटा सा देश है अफ्रीका का, वहां से वी आर गेटिंग दाल्स फ्रॉम देयर, पल्सेस फ्रॉम देयर। तो अमेरिकन बहुत खुश है सर कि अब उनकी दाल जो है उस पे टैरिफ कम हो जाएगा। अब आप बोले आरजू खान साहब प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे चीजों का आपके जवाब दूंगा एक एक करके। आपने कहा आरएसएस के किसने क्या कहा है कि पहले राष्ट्र है, पहले राष्ट्र है, राष्ट्र की हम बात करेंगे। मैं कहता हूं कि वो आरएसएस जिसका आज तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जो पंजीकृत नहीं हुई है, उसको जेड प्लस सुरक्षा दिया जाता है, वो आखिर में है क्या? वो है क्या जो हमारे बीच में बोलती है? वो क्या कोई रजिस्टर्ड संस्था है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, अरे हमको मालूम है अपनी परेशानी, भाजपाइयों की परेशानी हमको पता है, हमको पता है, और आपके पेट में दर्द होगा, हमको पता है, क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते। एक तरफ संसद में एक कानून, दूसरे के लिए निकालने वाली पार्टी है, कानून, अपने भाई को निकालने वाली पार्टी है, ये औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, औरंगजेब की विचारधारा की पार्टी है। तो आप लीजिए, अगर देखिए राजू जी, इनको जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसका आज तक भारत समीर बागरे साहब, it is very good for us. Let me tell you this. जो भारत के गरीब मजदूरों के जंगल राज का सवाल पूछे ना, बागरे साहब, हम उसकी बात को समीर बागरे साहब, may I request you हमसे again, ऐसा sir? नहीं होगा, हमसे ऐसा नहीं होगा। इनको अपने परिवार Sir, now can you allow आरजू खान इस साहब to आरएसएस speak? को मैं इतना ये बीजेपी ही कर सर अब उनको बोलने दीजिए ना। तो इनको टैरिफ वो बीजेपी ही कर सकती है, जो इस देश के तिरंगे को मनहूस कहती है, उसको बढ़ाने का काम बीजेपी ही कर सकती है। इनको देखिए खुजली हो गई है। समीर बागरे साहब, will you allow आरजू खान साहब to speak? सिटीजन चाहिए क्या इनको? ये जो भाजपा
के प्रवक्ता है, लिवोसिट्रोजिन दे दूं? समीर भाकरे साहब, will you allow Arzu Khan to अरे speak, sir? खुजली और ये सिट्रोजिन भेज दूं, लिवोसिट्रोजिन भेज दूं? समीर भाकरे साहब, may I remind मत you, खुजली करिए ये मुंह में। sir, you were complaining कि आरजू खान साहब आपको बोलने नहीं दे रहे, आप अभी वही कर रहे हैं। आरएसएस का नाम लो, इनकी दूसरी रख पे हाथ रख देते हैं हम लोग। Gentlemen, please. भाकरे साहब, what is the matter with you? It is your हम channel. जवाब ही sir. नहीं देना चाहते हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसके ऊपर जवाब देंगे हम। समीर भाकरे उसके साहब, ऊपर जवाब देंगे। समीर भाकरे साहब, जिसके मुख्य जो है जेट प्लस सुरक्षा लेके घूमते हैं उनका जवाब देंगे। सर, why are you getting angry? I don't understand. अनार्गनाइज्ड संस्था। समीर भाकरे साहब, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक मिनट इनको सर, आप अपनी बात रखिए ना, अच्छी तरह रखिए। आरजू खान साहब को बोलने दीजिए ना सर, क्या हो गया? मुझे बोलने That is दीजिए। his opinion. दूसरा तथ्य How मैं does it आपके सामने matter? रख रहा हूं। ये आरजू आपके खान साहब, साथ please. स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ये बीबीसी लंदन का है, जी। जो बीबीसी एक का लाइन कोट बोलने किया दीजिए हुआ राजू है। जी मुझे। राजू जी एक लाइन। F-16 फाइल के जरिए एक राजू जी, ब्रिटेन एक के लाइन एक बोलना नेता ने चाहूंगा। जो है F-16 में नाम आने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। समीर और भाकरे साहब, ये- please. I और ये will have to say one line. भक्तों के बप्पा जो है वहाँ गंदी राजू गंदी जी, I have to हरकतें say one करेंगे। line. समीर भाकरे साहब, we टीवी पे आके do प्रवचन not turn देंगे। down anybody's ये microphone. टीवी पे आके प्रवचन We don't देंगे। do it. अच्छा, अब आप बोले, फाइल क्या अब है? आप बोले, उस पे आरजू खान साहब एक बोलिए, बोलिए, नेता ने please. इस्तीफा दिया है। ये आरजू खान साहब, आप बोलिए, क्या बीबीसी का क्या पॉइंट बोल रहे थे सर आप? आई एम सो सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द बीबीसी को मैं बीबीसी, कोट व्हाट कर इज रहा हूं। बीबीसी में साफ है, बीबीसी में देख लीजिए, बीबीसी हिंदी में लिखा हुआ है और ये बीबीसी का है, बीबीसी वर्ल्ड का है। क्या? इसमें F-16 फाइल में जारी नाम एक आया ब्रिटेन के एक नेता का, उसने इस्तीफा दे दिया। यह है F-16 फाइल कि लोगों की शाखें हिला देता है, जड़ें हिला देता है। और ये क्या भक्तों के बात कर पप्पा रहे हैं गंदी भाई? गंदी What does it have to do with करते हैं us? और यहाँ के सीना सर, व्हाट ठोकते डू द हैं। एप्स्टीन फाइल हैव यहाँ टू डू के विद अस? सीना ठोकते हैं। अरे F-16 फाइल की वजह से ये ट्रेड डील साइन हुआ है। अभी बहुत कुछ निकलना मतलब बाकी राजू जी, है। May I say अभी something, sir? अभी हमाम में Sir, नंगा with your अरे क्या permission, इस व्यक्ति Sir, का- with your permission, may I say something? समीर भाकरे साहब, 1 second, give me a minute. सर, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान ने तो इस डील पर साइन कर दिया था नवंबर एंड में। पीयूष गोयल साहब की खुद की स्टेटमेंट है, भाई हमने जो करना था हमने कर लिया, अब अमेरिका के ऊपर है। We have already agreed to our conditions, we have placed our conditions, now it's up to the USA. ये That's it. F-16 फाइल रिलीज होने की बातें आज से नहीं चल रही है, वो 6 महीने पुरानी है। Sir, this वो has 6 nothing महीने to do with पुरानी the है। Epstein मैं files. ये भी आपको Epstein बता has दूं, nothing ये on आपसे Mr. Modi आप or anybody बहुत else. अच्छे एंकर If हैं। anything, आप सबकी बातों you को will be सुनते हैं, surprised तरजीह to देते हैं। know ये बातें कि 6 महीनों से किस चल का, रही है और जब से सर मेरा ऑपरेशन मुंह मत सिंदूर हुआ, खुलवाइए। तब से डराने की कोशिश हो रही है ट्रंप के जरिए। Arzu Khan sahab, this is a great deal for India. Why don't you listen to Jon Stewart? Why don't you listen to all the other? There are so many anchors all over the place. Listen to Wolf Blitzer in CNN. Everybody is screaming. Trump चलिए Trump has been destroyed by Modi. सर, ये हेडलाइन है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं आप तो तो ऐसा कह ना रहा हूं बोले कि ना मैं सर। आपकी बातें मान लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो बयान है, जो सारा कोड है, कोटेशन है, वो कब आप पब्लिश करिएगा कि हमारे सर, सामने अभी आ क्या है कि पूरी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। As जी, soon as वही it तो gets मैं finalized from कह रहा both हूं, वो कब sides, करिएगा? there will be a joint कब statement. करिएगा? सर, there will be a वो कब joint करिएगा? statement अभी आएगा। और F-16 फाइल में नाम आने की वजह से एक ब्रिटेन का नेता इस्तीफा देता है, इतनी छोटी चीजें नहीं है। और जहां तक F-16 मछुआरों का सवाल है, किसी ने यहाँ पे फिशरीज की बात करी थी। सर, आपको मालूम है हमारी श्रिम्प्स जो यहां से एक्सपोर्ट होती हैं, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प्स टू द यूएसए, और उस पे 0% टैरिफ है। 0% टैरिफ। You know, I want to ask you first before I go to Sameer Bakre साहब, आपसे पूछता हूं, ये आरजू खान साहब, आज मोदी साहब ने कहा कि कितना रिफॉर्म्स इस देश में मोदी साहब ने 11-12 साल में लेके आए। पहले फोन बैंकिंग होता था। फोन बैंकिंग ये होता कि कांग्रेस के नेता कोई बैंक में फोन करता था और करोड़ों रुपए वहां पर ट्रांसफर हो जाता था। एनपीए बिल्डअप होता, पूरे एनपीए इस कदर बिल्डअप हो गया था कि मोदी साहब आने के बाद पूरे प्रोसेस से उन्होंने उस एनपीए को निकाला। दूसरा उन्होंने कहा ट्रेड डील, ट्रेड डील आप तो जानते ही नहीं ट्रेड डील, बिकॉज आप बोफर्स डील में अटके हो। कोई भी डील हो तो करप्शन जिस प्रकार से रैम्पेंट था यूपीए के वक्त पर, उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो इसका कोई आपका इलाज, इसको मानना ही तो पड़ेगा कि रिफॉर्म्स और करप्शन में मोदी साहब ने बहुत क्लीनलीनेस और ट्रांसपेरेंसी लाया है। आरजू खान साहब, देखिए, 2-4 चीजें हैं करप्शन के बारे में। मैं ये मानता हूं, मैं ये मान के चलता हूं, और विपक्ष की सारी पार्टियां इस बात को मान के चलती हैं कि इस देश में जब नोटबंदी हुआ ना, तो वो बहुत बड़ा करप्शन था।
और वो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन था। उसने नोटबंदी किया, करप्शन किया, अपने नोट रख लिए जो जमीन के अंदर जो गड़ जाते थे। और ये आरबीआई के जब गवर्नर ने जब ये डेटा जब ये जारी किया तो उसमें पता चल गया कि 99.something% नोट जो है वो सारे आ चुके थे आरबीआई के पास। जो नोटबंदी के बाद हुआ तो उसका फायदा क्या मिला? इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इसको अगर मैं स्कैम ना मानूं, इसको मैं करप्शन ना मानूं तो क्या मानूं? उन्होंने कहा था कि आतंकवाद रुक जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जिसको देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको अपने पार्टी का डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। यह है पहला मामला। दूसरा बात, अब यह बताइए कि जितने जो करप्टेड जो लोग थे उनको किसकी सरकार में भारत सरकार ने विदेशों में भगाया? वो भ्रष्टाचारी करप्टेड थे या नहीं थे? वो चाहे ललित मोदी हो जाए, चाहे नीरव मोदी हो जाए, चाहे और भी कौन कौन से मोदी है, कितने % कमीशन लेके भगाया है? ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि इस बार सरकार करप्शन भी करती है और करप्शन करने वालों को बचाती भी है अपने तरीके से। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने कहा कि क्या से क्या कर दिया उन्होंने। मैं उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज। सर बुलेट ट्रेन बन रही है, क्या हो पाया? सर बुलेट ट्रेन के बारे में मैं बोल देता हूं, हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ में जब आप यहां पर आएंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ रोल फिक्स्ड फॉर यू। यहां पे फिल्म इंडस्ट्री में बात भी हो गई है, आपके लिए एक रोल बिल्कुल फिक्स्ड है। अनुराग कश्यप इज वेटिंग फॉर यू कि आप यहां पर आएंगे, आप फिल्म में एक्टिंग करेंगे। क्या आप आरजेडी में बैठे हैं सर? आप यहाँ आइए, बॉम्बे आइए, क्या आप उधर कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे ऑफिस के साथ में ही है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, यहीं से स्टार्ट होगी, फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये भी बता दूं आपको, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे बुलेट ट्रेन चल रही होगी। कहता हूं, अभी तक मैंने कहा कि वो चीजें क्या आई, जब वो पटल पे आ जाएंगी, स्मार्ट सिटीज बन जाएगी, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, मेक इन इंडिया हो जाएगा, डेवलप इंडिया हो जाएगा, स्किल इंडिया हो जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है की मार अब की बार 156 करोड़ का देश है। सपोर्ट प्राइस किसानों को मिल जाएगा, उसके लागत का उसको दोगुना मिल जाएगा, और युवाओं को करोड़ों रोजगार। जो लालू जी बिहार में कितने साल तक मुख्यमंत्री थे, वो मिल लालू जी ने खुद बोला है, लालू जी का खुद इंटरव्यू किया हुआ है मैंने, उन्होंने खुद बोला है बहुत बड़ा देश है यार, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या कैसे धीरे धीरे करके होगा, सब होगा। तो उन्होंने ये समीर बाकरे साहब, आरजू खान साहब जरा सुनिए तो समीर बाकरे साहब 15 लाख खाते की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको बोलना चाहिए, बोलिए खाते की बात ही नहीं कर रहा हूं। राइट, सो लेट मी गो टू समीर बाकरे साहब। Samir Bagre Sahab, the fact remains, there are over 144 items which have had zero, there could be more actually, which have had zero tariffs, even at the time of 50% tariffs, 50% tariff जब impose किए थे तब भी zero tariff था। और अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन हैं बहुत अच्छे थे तब भी, आज भी हैं। Our defense relations were very good, our relations between ISRO and NASA are very good। ये मैं बार बार बोलते हुए, मतलब मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते, लोग सुनते नहीं हैं। सर मेरा ये कहना है, दिस टैरिफ्स इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द पॉइंट इज इट हैज बीन सॉल्व्ड नाउ। अब आगे बढ़िए, एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड, वो पुराना जमाना गया। इट इज नॉट कि आप सडनली बोलेंगे कि भाई वापस आ जाए 3 या 9% पे या 6% पे, वो तो आने वाला नहीं है सर। अब आप बताएं। एक छोटी सी बात बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? बोलिए बोलिए बाकरे साहब, आरजू खान साहब सुन के जाइए, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी चीज मैं सिर्फ कोट कर देता हूं। आपने सही कहा कि ये नया जमाना है, इस नए जमाने में जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं वो बेड़ियों में बांध के और जंजीरों में बांध के आते हैं। ये है भारत, ये कोई दो राय नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि H1B वीसा प्रॉब्लम हैज आल्सो बीन सॉल्व्ड। बाय द वे दैट इज द नेक्स्ट अनाउंसमेंट। समीर बाकरे साहब प्लीज बोलिए। पूछ रहा हूं उनके ट्रम्प दोस्त क्या कर रहे थे। अब सुनिए ना, आप सुनिए पूरे, आपका सुन रहा था, आप सुनिए आरजू खान साहब। बाकरे साहब बोलिए। आरजू खान साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आई होप यू डोंट इंटरफियर। ओके ओके ओके। एक तो आपको कड़वी बातें लगी, आप अपने रिप्लाई में बता दीजिए, मेरे को मत डिस्टर्ब कीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए करप्शन की बात आरजू खान साहब कर रहे हैं, ये वो पार्टी से आते हैं जिनके मुखिया कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो आज इसमें बाहर है। कई केसेस में लालू प्रसाद यादव जी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तो पहली बात ऐसी है। दूसरी बात ऐसी है, जब ट्रेड डील होती है सर, हर देश
अपनी अपनी प्राथमिकता को सामने बढ़ाता है। convicted जगन्नाथ मिश्रा भी अब- थे, उनके पोते को अब देखिए, सुनिए, अभी मैंने आपको मंत्री वापस बनाया बोला था उन्होंने। आरजू खान आरजू खान साहब, आरजू खान जी, आप में सुनिए ना। पेशेंस नहीं है बेटे सुनने को का। आपने- आरजू खान साहब सुनने सुनिए का ना, ये पेशेंस क्या नहीं है। राजू जी क्या है ये? आरजू खान सुनिए ना, आपको मौका दिया जाएगा ना पूरा। सच तो कड़वा होता ही है ना। आरजू खान साहब, you can आरजू talk खान for साहब, as long सुनने as के you बाद want. आपको कुछ ज्ञान Allow आएगा। समीर बाकरे साहब to सुनने की reply आदत to है you. की रिपोर्ट आरजू आई। आपने खान साहब, करप्शन की बात की, सच्चाई we just like सुनने to की you. आदत रखिए। लेकिन वो आपको आप आपको करेंगे नहीं। सर, वो अनसाई- facts पे देखिए, तो ये बोल रहे हैं राजू ना। जी, ये नहीं होगा ना, मैं चुप बैठूंगा और ये बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं, नहीं बोलो होगा बोलो ना। बोलो, बाकी साहब बोलिए। बाकरे साहब, please speak. सर देखिए, कोई भी देश, दोनों देश के बीच में जब ट्रेड डील होती है तो हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश की प्राथमिकता के हिसाब से निगोशिएशन करते हैं। अगर ट्रम्प साहब को उनके देश की हित में कुछ उनको बोलना है तो लेट हिम से दैट। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सभी को पता है, अगर हमको यही सब चीजें एग्री कर लेनी थी तो हमने 6 महीने पहले ट्रेड डील साइन कर लिया रहता। हमको हमारे सेक्टर्स को प्रोटेक्शन देना है, हमारे एसएमई उद्योग है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे जो डेयरी उद्योग है, उनको प्रोटेक्शन देना है, इसलिए हम इतने महीने से निगोशिएट कर रहे हैं। अगर हमने यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देश जो है 27 देश, उनके साथ कोई कंसेशन नहीं दिया तो अमेरिका को कंसेशन देने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी भारत में मिसिंग है, हम उनको टेक्नोलॉजी के लिए वेलकम करेंगे। हम दुनिया भर की टेक्नोलॉजी वेलकम करेंगे जहां भारत को जरूरत है। आज जब मेक इन इंडिया की मोदी जी बात करते थे तो राहुल गांधी के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। अरे आप देश की जनता को क्या समझते हैं? मोदी जी ने देश की जनता पे विश्वास किया। हमारे देश से ही आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहा है, हमारे ही देश से आज आईफोन बन के अमेरिका जा रहा है, हमारे देश से 3 से 4 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे ही देश में पीएलआई के अंडर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई है, हमारे ही देश से इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है कि आज इतना यूएस का टैरिफ होने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारे देश ही 7.3 से ग्रो करने वाली दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे देश की इकोनॉमी 11वें से 4थे नंबर पे आई है। हमारे देश में दुनिया भर का निवेश हो रहा है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, हमारा देश का युवा 29 साल का है एवरेज एज। तो अगर भारत के साथ सभी लोग ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, इसका यही मतलब है कि इंडिया इज अ बिग इमर्जिंग पावर और हम 4थे नंबर पे पहुंचे। हम 2028 या इसमें तीन नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अगर विपक्ष को कुछ क्रिटिसिज्म करना है तो मैं तो वेलकम करूंगा। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, फैक्ट्स पे कीजिए। आप कोई भी चीज लाते हैं, मतलब कोई फाइल से लेके ट्रेड डील का क्या संबंध है? और वो फाइल्स के मेल में क्या लिखा है कि किसी ने कहा है कि मोदी जी को इजराइल में जाके डांस करना है। अरे क्या बेवकूफ समान आर्गुमेंट्स कर रहे हैं वहां। मतलब हमारे इजराइल में इसमें वंदे मातरम का गाना हुआ, और वो क्या गाना बजाना है? आप तो वंदे मातरम को गाते नहीं है क्योंकि नेशनल सॉन्ग है, आपका शायद धर्म उसकी इजाजत नहीं देता, ऐसा ये करते हैं। लेकिन जो AR रहमान साहब ने माँ तुझे सलाम इतना सुंदर गाना बनाया था। तो देखिए कैसा है आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मत कीजिए। कुछ अगर दम है, कहिए गोडसे मुर्दाबाद। So the next trade deal is going to be with Argentina. आर्गुमेंट है तो मैं कीजिए अभी ना। वंदे मातरम अरे गाऊंगा, आप कहिए गोडसे आतंकवादी था, साहब, गोडसे ये कहाँ मुर्दाबाद। गोडसे गांधी मैं अभी अभी क्या वंदे मातरम कहाँ लेके जा रहे हैं? हम टैरिफ लेकिन की आपको बात ये कर रहे करना हैं। होगा। ये राजू जी आपको क्या ये बात करना कर रहे हैं? होगा। ये क्या बात गोडसे कर को रहे हैं? आतंकवादी ये क्या कहना बात कर होगा, रहे हैं? गोडसे को मुर्दाबाद कहना होगा। जाकिर नाइक आप मुर्दाबाद कहिए, कीजिए, आप जाकिर कहिए, नाइक मुर्दाबाद आप कीजिए। कहिए मैं अभी वंदे मातरम गाऊंगा। आप राजीव गांधी जी का बोलिए। सर देखिए समीर बागरे जी, जजमेंट चेंज किया। आरजू अरे खान अभी साहब। मुनावर राणा जो उनके बेटी को ट्रिपल तलाक दिया है, उनके बेटी को ट्रिपल तलाक दिया। मुनावर राणा जी जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश छोड़ने वाले थे, उनके बेटी का ट्रिपल तलाक हुआ है। अपने बगल में जाके आरजू खान साहब अपने बगल में जाके। So the markets are very happy. आनंदी बेन जी को आदरणीय प्रधानमंत्री आरजू खान साहब, मार्केट बहुत खुश है। आपको बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE बहुत खुश है सर। जनता ने आपको सारे स्टॉक ब्रोकर्स आज बहुत खुश आप है। लोकसभा से भी बाहर है, आप विधानसभा से भी बाहर है, आपके लालू जी, मैं यादव जी बोलूं? के पूरा मैं परिवार बोलूं, भी सर? टूट गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? अपना परिवार तो संभालिए पहले, परिवार तो अरे, संभालिए ना पहले। आप हमारा देश को परिवार बाद में पूरा संभालना, बिहार पहले में तो टेंशन सर, परिवार भागलपुर में- आप इनको बोलिए अरे संभालने परिवार के लिए। संभालिए ना। आरजू नरेंद्र खान साहब, मोदी जी अरे, आनंदी बेन जी को संभालने आरजू खान साहब, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। वंदे उनके ऊपर मातरम बात गाने को करिए आप। बोलिए, पूरा और वंदे कहिए मातरम गांधी- पूरा गाना बोलिए। गांधी जिंदाबाद, तब समझेगा गोडसे कि आप मुर्दाबाद। नेशनल सॉन्ग उसको कहिए समझते हैं। गांधी जिंदाबाद, आप बागरे किस साहब। तरह की बात कर रहे हैं? आप कहिए टीवी गोडसे पे आके, मुर्दाबाद। टीवी पे बागरे आके साहब, किस एक तरह की सेकंड, बात एक कर रहे हैं? सेकंड। टीवी पे एक आके सेकंड। किस तरह की बात जुबान कर रहे क्यों हैं? रुक गई? आपके- मैं पढ़ता हूं आपने- वंदे मातरम। अरे आरजू खान साहब, मैं कुछ बोलूं? जी, आरजू खान साहब और समीर बागरे साहब, एक जानकारी की देनी कोशिश की थी, थी। एक छोटी आप सी expose इंफॉर्मेशन हुए, देनी थी। जनता ने आपको एक्सपोज किया। बागरे साहब, एक सेकंड, एक सेकंड।
जनता ने रिजेक्ट किया आपको। करेक्ट है अभी तो सर, सुधर करेक्ट है। जाइए। बस सर, पॉलिटिक्स में क्या होता है, हार जीत होती रहती है, कोई बड़ी बात आपके नहीं। आए तो और कम हो जाएंगे। तो देखिए आरजू खान जी, सुनने की आदत रखिए, जनता की आवाज आपको सुनिए। इतिहास लेकिन याद आरजू नहीं, खान आप साहब, दो पे पता थे। चलेगा। You आप should be दो very पे happy थे। today। अपनी आपको आवाज ही इतिहास आपको नहीं अच्छी याद है, लगती अपना आप दो पर अपनी थे। आवाज ही आपको अच्छी लगती है, तो आप अपनी आवाज मत सुनिए, जनता की आवाज सुनिए। हम जनता के बीच में काम करने वाले लेकिन लोग आरजू हैं। खान साहब, आप आपके खुश क्यों जैसे नहीं है ड्राइंग आज? रूम मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं या आ रहा। परिवारवाद की पार्टी नहीं आपके है। भागलपुर की जो टसर सिल्क है, उसके ऊपर भी 0% टैरिफ है। 0% टैरिफ इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी, बाकी हर जगह पे भी। एंड इन ऑल लाइकलीहुड अमेरिका के लिए भी 0% टैरिफ होगा। सर, इट्स अ बोनेंजा। लेदर गुड्स के ऊपर 0% टैरिफ। आरजू खान साहब, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए यार। सर, इनको पूरे क्या बिहार फर्क की पड़ रहा इकोनॉमी है? चेंज हो इनका जाएगी। क्या है? मैं व्यापार बताता का हूं, कुछ मैं संबंध बताता नहीं हूं इनका। सर, इसलिए इनका मैं क्या खुश फर्क नहीं पड़ रहा है हूं सर? इनको कि व्यापार भैया से इस कोई सालों लेन से देन नहीं है, भारतीय जनता के पार्टी लेन की देन नहीं जनता है। दल इनकी यूनाइटेड पार्टी बिहार में पूरा सरकार करप्शन है, में लेकिन आज डूबी तक हुई कोई है। टेक्सटाइल ये पार्क जंगल बने राज में नहीं। डूबी हुई पार्टी है। टेक्सटाइल पार्क करप्शन Sir, I बिहार में can't आए hear तो you दूसरे folks। राज्यों के लिए चले गए। इसकी तो आप वजह क्या से मैं खुश इकोनॉमिक नहीं सवाल हूं। पूछ रहे हैं? और राष्ट्रीय इन्होंने जनता दल की एमएसएमई पार्टी की से। सर, आप नहीं चाहते क्या आप आरजू दोनों खान जंगल राज की साहब? मजबूत ढंग की बात बात करनी की थी चाहिए। ना एक्सपर्ट एमएसएमई इसमें की, ये है। सुन ये लीजिए। जंगल राज में अरे expert एक है। मिनट, एक मिनट, ये समीर जंगल बागे साहब, में आप उनको बोलने expert है। दें। 25 ये करोड़ परिवारवाद लोगों में को एक्सपर्ट एमएसएमई है। के I would जरिए like to ये know जनता from, के मुस्लिम सात करने में करोड़ एक्सपर्ट लोग है। बाहर तो हो आज चुके इनको आप हैं, इनके एक्सपर्ट जिसमें 7 करोड़ लोग बाहर हो आरजू चुके हैं खान साहब को आप 2024-25 एक्सपर्ट है, में। इस पे सवाल पूछिए। 2024-25 में 7 करोड़ लोग बाहर हो चुके इनको जो हैं। समझता है आप उस पे कर सवाल क्या रहे हैं पूछिए ना। साहब? But Sameer आप Bagre कर साहब, क्या I रहे can't हैं? understand one किसको thing. झूठ परोस रहे I हैं? really don't understand one thing. कहिए What is Mr. Arzu Khan so angry about? कहिए गोडसे मुर्दाबाद। आरजू खान साहब, आप गुस्से किस बात पर हो रहे हैं? आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है इनकी सर। कैसे पूरी टक्कर हैंडीक्राफ्ट देगी? इंडस्ट्री, इनकी लेदर कैसे टक्कर इंडस्ट्री, पूरी की पूरी टसर सिल्क इंडस्ट्री, सर सबको इतनी बड़ी बड़ी रियायतें मिली हैं। आरजू खान साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। पूरे बिहार की काया पलट होने वाली है। यू शुड बी हैप्पी। क्या बोल रहे हैं सर बिहार आप? में आरजू खान टेक्सटाइल साहब, पार्क एक भी नहीं लगे, फूड प्रोसेसिंग पार्क एक भी नहीं लगे। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन थे? गिरिराज सिंह सर, थे। वो तो आगे की उनके बात हो वक्त गई में ना। 10 मैं टेक्सटाइल तो एक्सपोर्ट पार्क की बात आए कर रहा हूं थे, सर। लेकिन वो दूसरे राज्यों में चले सर, गए। मैं तो एक्सपोर्ट हमको यूनिट की मिलता बात क्या कर रहा है? हूं। हमको मिलता क्या है? झुनझुना। तो मैं क्यों खुश हो जाऊं? क्योंकि इनके फाइलों में तो मौसम गुलाबी रहती है। बिहार शिक्षा अरे में राजू जी, और इनको क्या चिकित्सा में सवाल सबसे पूछ रहे हैं आप? पिछड़ेपन इनको में नहीं नंबर पता 1 वो पर है। चीज। In any राष्ट्रीय event, जनता दल gentlemen, को इकोनॉमी the BSE and कोई समझ NSE is नहीं very है। happy. The और Sensex सिर्फ- and the Nifty सर, is going इनको up. उगा ही More and more परिवारवाद, investment is coming into गुंडाराज, India. परिवारवाद, Everybody is very happy. करप्शन, But then इनके we are सवाल Bombay, पूछिए we are आप always इनको। happy. बागरे साहब, कुछ चिराग बोल रहे थे पासवान आप, का बोलिए परिवार please. देखा आपने? चिराग पासवान का परिवार आदरणीय देखा है? सम्माननीय आरजू खान साहब ने बोला है कि पिछले 20 साल से एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा है वहां पे Yes. बिहार में। सर, समीर बागरे साहब, देखिए आरजू खान साहब जी, आप थोड़ा पढ़िए। अभी अरे जो बता दीजिए ना मखाना का कहाँ लगे? बोर्ड बना है वो फूड बिहार में प्रोसेसिंग बना है पार्क बजट कहाँ में। लगे? आप बिहार बताइए में, ना। अरे बिहार में नाम क्या बताइए ग्रोथ हो ना। रही है? अगर आप पढ़वाइए बिहार में मोदी जी ग्रोथ नहीं को। होती तो जनता क्यों पढ़वाइए चुन के देती मोदी जी थी? को। अरे जनता जो क्यों चौथी चुन के देती फेल थी भाई है, साहब? उनको 7 पढ़वाइए। अरे भाई साहब, अरे आपके उनको इसमें पढ़वाइए गुंडाराज मोदी जी चलता को जो था। चौथी आप फेल है पहले ये साहब। मानिए कि आपके इसमें जो गुंडाराज चौथी चलता था। फेल है प्रधानमंत्री विकास देश को, विकास उनको की अपेक्षा पढ़वाइए। हमसे ही आप ये बताइए फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ आरजू है? खान जी, बिहार में आरजू फूड खान जी, प्रोसेसिंग पार्क देखिए, कहाँ है? शहर का मैं नाम बता दीजिए। पहले तो ये अरे मानिए जगह आप का नाम बता दीजिए जी ना। बोलिए सर। अरे जगह का समीर नाम बागरे बता साहब, दीजिए प्लीज ना, बोलिए। तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आप मैं आपको डेटा बता लेके रहा हूँ बैठे ना, तो आप बताइए सुनने की तो कहाँ है आदत बिहार रखिए। में फूड सुनने प्रोसेसिंग की तो पार्क? आदत रखिए। टेक्सटाइल सुनने पार्क की आदत कहाँ रखिए है ना भाई बिहार साहब। में, जो अभी भाई 20 सालों के साहब, शासन सुनने की सत्ता में आदत लगा है? रखिए। बता भाई दीजिए ना, हम तो वही साहब, पूछ सुनने रहे की हैं। आदत रखिए। अरे हम तो वही पूछ अरे रहे हैं आरजू खान साहब। जी, तो चुप शांत बैठेंगे लफाजी तब नहीं, बोलूंगा ना। शब्दों की जादूगरी नहीं। बताइए जगह बताइए, फूड प्रोसेसिंग पार्क बिहार में कहाँ है? अच्छा, कहाँ है? नाम आज बताइए। आज नीतीश नाम कुमार बताइए। नीतीश कुमार जी ने कहा 534 ब्लॉक्स में सब जगह कॉलेज होगा। पूरे बिहार के हर ब्लॉक्स में कॉलेज होगा। 213 ब्लॉक्स में इमीडिएटली कॉलेजेस सब जगह लॉन्च होने वाले हैं। आरजू खान साहब, ये डेवलपमेंट मॉडल है, एजुकेशन पे फोकस है, तो यहां पर भी आपको क्या नीतीश कुमार जी का वादा ठीक नहीं लग रहा है? 534 ब्लॉक्स में कॉलेजेस बनाने वाले नीतीश कुमार जी 213 में शुरू करने वाले। एकदम उन्होंने सही कहा, और ये 20 सालों से ये बातें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 सारे ब्लॉकों में कॉलेजेस होंगे, अभी हुए नहीं है। जिस तरीके से, और शिक्षा में देख लीजिए, पूरे देश में सबसे पिछड़ा शिक्षा और चिकित्सा में बिहार है 20 सालों के शासन और सत्ता में। और जानते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि एक आदमी की आमदनी जो कमाता है बिहारी 150 रुपए से 190
रुपए है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आज का आया है और यह डेटा भारत सरकार का और बिहार सरकार का दोनों का मैं बता रहा हूं।
और चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर सबसे पिछड़े पायदान में है। सेमेस्टर लेट अगर कोई सर्टिफिकेट देता है तो वो बिहार सरकार है। अगर बच्चे 12 से 13 लाख ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो बिहार है, वो बिहार है। और एक चीज और बता दूं, आरजू खान साहब, जो अभी आप बोल रहे थे, अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है, वो पहला स्थान बिहार का है। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे समीर बागरे साहब, जी, वो सेइंग समथिंग, व्हाट वर यू सेइंग? देखिए सर, इनको बता दीजिए, ये इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, मैं आपको इनको आर्टिकल भेज दूंगा। इसमें बिहार के डेटा को कोट कर रहा हूँ, स्टोरी भैया, भारत सरकार के डेटा को कोट कर रहा हूँ। अरे आरजू खान, उनको बोलने तो दीजिए, आपने कुछ बोला। आरजू खान साहब एक सेकंड सर, आपने कुछ बोला, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ चैनल सर, आप रिपब्लिक पर नहीं है, ये नेशन नाउ है, प्लीज। हाँ बोलिए ना सर, समीर बागरे साहब बोलिए, सुनते रहिए 24 घंटे। अच्छा साहब, आप कुछ कोट कर रहे थे, बोलिए समीर बागरे साहब, आप तो शांति रखिए, आपको क्या हो गया, आप बोलिए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं अभी भेज सकता हूँ आपको। बिहार हैज आउटपेस्ड द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस जो है वो अखबार में छपा है, देयर इज अ ग्रोथ लिखा हुआ है। तो किस तरह की बात कर रहे हैं? और अगर ये पहले तो मान, बट बाय द वे समीर बागरे साहब, आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर, gentlemen, Arju Khan साहब, before you start off again, you are absolutely right on a couple of things. Arju Khan साहब, I agree with you, but recently commitment has been made. Arju Khan साहब, सुनने वाली बात है जी। High-tech poha plant in Bhagalpur worth 905 crores. Coca-Cola bottling units, SLMG beverages, Coca-Cola's largest bottler, has committed 700 crore unit in Patliputra. Massive 1500 crore bottling plant is also being established in Buxar. By the way, these are plants where work has started. Campa Cola bottling plant, Reliance Consumer Products is expanding its reach. This has not started yet. But it will start this year. 1000 crore plant. Haldiram snacks facility is already started. पहले तो High-tech flour mill, Bitha, Baba Agro Food, Dairy and Milk Processing, Makhana Processing Unit. So they've already started. Let me tell you very frankly, it takes time. जी, बागरे साहब, before I go to Arju Khan, पहले इनको मान लेना चाहिए कि इनकी विकास की अपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी। कि डेयरी की जो बातें की है वो आज से डेयरी नहीं है। यहाँ पे सुधा डेयरी चलता है, उसके अलावा आशीर्वाद डेयरी चलता है, वो आज से नहीं है, वो बहुत सालों से पुराना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आपने जो बात की, जो भागलपुर में कोका कोला की बात की, दानापुर के बगल में जो बात की, मैं पटना में रहता हूं, दानापुर में आइए और भागलपुर में आइए और आके स्टिंग ऑपरेशन अपना करके देखिए कि इनकी फाइलों में है या वाकई में जमीन पर है। एक भी फूड प्रोसेसिंग पार्क नहीं है। हकीकत यही है कि एक भी फूड प्रोसेसिंग पार्क नहीं है, जो है वो 2005 के बाद वाले हैं। On that I agree with you. On that there is no disagreement. लेकिन इस साल हो जाएगा. Let's be very clear. ये हो जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ हो जाएगा। और इन्होंने ग्रोथ रेट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इन्होंने सर अभी तक नहीं हुआ। सर ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है। एक चीज और मैं बता दूं, इन्होंने जो ग्रोथ रेट बताया वो बिल्कुल सही बताया है। इन्होंने जो ग्रोथ रेट बताया इकोनॉमिक सर्वे का उन्होंने सही बताया है। सुन लीजिए, मैं कहा उसको ये देखिए, इकोनॉमिक पढ़ लीजिए, जी अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। आई नो दैट। जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ना जवाब लेने की आप भी आदत डालिए ना जवाब सुनने की, फिर क्यों बार बार अब सुन लीजिए, अब उसका जवाब ले लीजिए ना। 13% ग्रोथ रेट दिखा के किसको आप चूना लगा रहे हैं? आपको डिबेट करने की, अरे किसको चूना लगा रहे हैं? आप पहले तो सुनने की आदत डालिए ना। अब आप सुन लीजिए ना, अब जवाब तो ले लीजिए। 13% ग्रोथ रेट जो दिखा रहे थे आप, जो 13% ग्रोथ रेट दिखा रहे थे, उसका शिक्षा के ऊपर क्या लेना देना है? मैं आपसे जोर से, सर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा ही। रेट दिखा रहे हैं। अरे ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों नहीं होगा सर? अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। ग्रोथ रेट है इनका ज्यादा। इन्होंने दिखाया है कि 13% हमारा ग्रोथ रेट है, और ये लगातार 10 सालों से ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, लेकिन उसका जमीन पे क्या है? शिक्षा में सबसे पीछे है। आप देख लीजिए, डेटा निकाल के देख लीजिए। इनके ग्रोथ रेट शिक्षा में पीछे और चिकित्सा में पीछे है बिहार। जी है, और पलायन भी सबसे ज्यादा है बिहार में। लेकिन अभी ठीक होगा सर, अभी ठीक होगा। और वो ई श्रम और क्यों ठीक होगा ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले जो बुद्ध सर्किट बनाया गया है, बिहार इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ दैट, ये भी आपको बना दूं। और उसमें फॉरेन एक्सचेंज जो बिहार में आएगा, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड इट्स गोइंग टू हैपन दिस ईयर। ऑलरेडी द बुकिंग्स हैव क्रॉस्ड सो मच कि नाउ आगे जो बुद्ध सर्किट स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त के बाद,
आरजू खान साहब आप चेक कर सकते हैं, अगर आप पटना नहीं, आप में सही हैं, बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे पटना हैं। होटल्स ये आर 2 बजट रिफ्यूजिंग से हो रहा है, ये 2 अगस्त बजट के से बाद हो उनके रहा पास है। बुकिंग नहीं है, उस सारी बजट बुक में हैं, बार सर। बार बुद्धा कॉरिडोर की बातें आती हैं। जी बोलिए बोलिए। ये जो बता रहे हैं ये सही है, इनके बजट में वो लगातार 2 से 3 बार आ चुका है। जो आपने बुद्धा कॉरिडोर की बात की, जो हाँ, मालूम है सर, लेकिन इस बार स्टार्ट होगा। जो एक्सप्रेसवे की बातें हैं, जी जो बिजली की बातें हैं, ये 3 बजट से लेके आ रहे हैं, लेकिन ये करेगा कौन? देश के प्रधानमंत्री तो आते हैं, इन्होंने कहा कि 2015 में कहा था कि चीनी मिल हम तैयार करवा देंगे, वो अभी तक और स्टार्ट तो नहीं हुई। जब बिहार में आएंगे तो चीनी पिएंगे उस अभी चीनी तक मिल नहीं का। स्टार्ट हुई है। 2025 का इलेक्शन खत्म हो गया, सर, चीनी एक मिल चीज नहीं को पकड़ के तैयार बैठे हुई। हैं आप, वो चीनी मिल जो नहीं है, तैयार हुई। अरे समीर बागरे साहब शुरू कर दीजिए ना। वो क्या है कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अनाउंसमेंट करी थी कि मैं यहीं वापस आऊंगा और यहां से मैं चीनी डालूंगा अपनी चाय में। 10 साल सर, हो अभी गए तक सर, स्टार्ट 10 नहीं हुई साल है। हो गए, 10 साल। Which is true, by the way. But देखिए Bakri राजीव sahab, जी, you want But, to end? but, I but want to- Pradeep ji, one second. Yes, yes. This has to be clarified. सिर्फ एक लाइन Now I think it will start also because BJP is in a much stronger position now. जी बोलिए सर, सर। एक लाइन बोलना बागरे साहब। चाहूंगा। बागरे साहब बोलिए। सर, पहले तो आरजेडी प्रवक्ता ये मान ले कि इनकी विकास की अपेक्षा सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से है। इनके बस में विकास नहीं है, ये इन्होंने मान लेना चाहिए। सभी अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनको बार बार उसी लिए रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये गुंडाराज, करप्शन, परिवारवाद और पलायन करवाने वालों की पार्टी सर, है। वो तो पहले reject ये हो गए ना, मान अभी लीजिए। तो आप हैं ना हम पावर में, बिहार सर, आप बिहार अपनी बात देखिए, करें अभी ना, सर। वापस ये बोलना आप चालू करेंगे बताइए। बीच में, क्योंकि इनको पेशेंस ही नहीं है। इनको पेशेंस ही नहीं है सर। I know, Bakri sahab, I want to find from you, the main problem Rahul Gandhi ji and everybody is saying that why is Trump talking what India should be talking about, Prime Minister Modi should be talking. चाहे वो ceasefire हो या इंडो चाइना स्टैंड ऑफ नरावने के बुक है, और अभी जो वेरियस द फादर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं इंडो यूएस, व्हाई इज इट ट्रम्प कंटिन्यूसली? हम 6-7 महीने से देखे ट्रम्प मैंने, व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कन्फ्रंटिंग हिम इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म? बाकरी साहब सर, अभी आपको एक सिंपल लाइन बताता हूँ प्रदीप जी। जिनके बातों में कोई दम नहीं होता वो बार बार बोलते हैं, और एक जिसके बात में दम होता है वो एक ही बार बोलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई। हमने संसद जो पूरे देश का डेमोक्रेसी का मंदिर है, वहां पर मोदी साहब ने कहा था कि नो थर्ड पार्टी कंट्री वाज इन्वॉल्व। और हम ऐसे बचपने जैसे बार बार थोड़ी बोलेंगे। राहुल गांधी जैसे बचपनी पार्टी थोड़ी है कि बार बार वही बोल रहे हैं। और मैं तो पूछता हूँ, राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरोस की भाषा क्यों बोलते रहते? वो ट्रम्प क्या बोले नहीं बोले हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है ना। लेकिन राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की क्यों भाषा करते हैं? वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। तो भाई आप वायनाड से क्यों जीते? आप वायनाड से क्या पाकिस्तान से जीत रहे हैं क्या? वायनाड पाकिस्तान में है क्या? ये डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो गई। अगर आरजेडी के कुछ सीट्स आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के कुछ सीट्स आ रहे, तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? उत्तर प्रदेश में इनकी 2024 में ज्यादा सीट आई थी, तो हमने कहा था क्या कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई? देखिए, जनता के पास आप जाइए, जनता को अपना एजेंडा बताइए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, अपना विजन बताइए, अपना ग्रोथ बताइए। उसके बाद जनता आपको चुनेगी। और ट्रम्प साहब की आदत है ही, वो पूरे दुनिया में उन्होंने अभी तक तो 50 बार यूक्रेन रशिया का वॉर रुकवा दिया। क्या हुआ? रुका है क्या रशिया यूक्रेन का वॉर? उन्होंने 35 बार कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रोका। रे भाई, तो आप कुछ भी बोलेंगे इसका मतलब हम मानेंगे ऐसा थोड़ी है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आपने अगर आप ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, आपको यूरोपियन यूनियन ने सुना दिया, आप क्या कर पाए? आपने बैकफुट ले लिया। आप ईरान पे अटैक करने वाले थे, फिर से आपने बैकफुट लिया। तो राहुल गांधी जी है, अगर वो ट्रम्प की भाषा बोलना चाहते तो बोलिए, लेकिन यही राहुल गांधी है, जब ट्रम्प जी हमारे देश के साथ खड़े थे तो ट्रम्प साहब को गाली दे रहे थे। तो जब राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े होते हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं और जो देश के फेवर में बोलते हैं, हम ट्रम्प साहब के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे, बशर्ते वो हमारे देश के हित में करें। अगर वो देश के हित में नहीं करेंगे हमारे, तो हम उनके अपोज करेंगे। इसका ये मतलब नहीं ट्रम्प हमारे दुश्मन है, ट्रम्प अमेरिका से हमारी दोस्ती है, हमारे मतभेद है, लेकिन हम ट्रेड डील पे तो हमारे देश का विकास पहले देखेंगे ना। तो अगर हम हमारा कोई स्टैंड ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हमारे ट्रम्प से कोई रिश्ते खराब हो। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, हर देश अपने फायदे की बात करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बार बार दिखाया। वो अगर मैं तो आपको याद दिला दूं, मुंबई का जो आतंकवादी हमला था, वो तो चिदम्बरम साहब ने ऑन रिकॉर्ड कोट किया है कि कॉन्डेनिजा राइस आई और उन्होंने बताया आप पाकिस्तान पे अटैक मत कीजिए, इसलिए हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। या तो मोदी जी ने वहां पीओके में भी घुसे और वहां पाकिस्तान के एयरबेसेस को भी फोड़ा है। तो ये नया भारत है, ये घर मारेगा भी और घर में घुस के मारेगा। तुम जहां से आतंकवादी गतिविधियां करोगे वहीं पर आके मारेगा। और चाहे देश में
कोई भी अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोले, देश के खिलाफ हम कोई भी बात होने नहीं देंगे। ये जो टूल किट और जो एजेंडा ड्रिवन लोग हैं, इनको Right, sir. समझना पड़ेगा। Right, Samir Vakre sahab, Azu Khan sahab, thank you very much. Gentlemen, both of you, great Thank you, pleasure sir. having both of you on the show. How I wish people had allowed to, kind of allowed each other to speak properly. Azu Khan sahab started it. Really, really, I don't know why. I don't know why he got so excited. And Samir Vakre sahab also got very, very annoyed. But it happens. It's a very touchy subject. But we still couldn't figure out, did those women really want to get out? And give bangles. Probably the Lok Sabha speaker was petrified. Well, look, the women are there, anything could happen. And if they had given bangles, then it would have been awful. Well, which is sad. But in any event, I think it's a great deal. The India-US trade deal is a very, very good deal for India. The father of all deals. Pradeep ji, the world has changed. You can't Yes. talk about the rates that were there during Dr. Manmohan Singh's time today. You can't. The world has changed, whether you like it or not. So that's it. I remember Obama when he came, when Manmohan Singh ji was there. He has been continuing. But like here, our Harley Davidson, you have taxed it so much that it's not becoming feasible. I Yeah. want you to reduce the taxes where Harley Davidson is concerned, so that they have been going on for a long time. saying Over that- the tariffs. Yes. And there has to be some sort of reciprocity. Finally, America had to wake up to the fact that Trump Saab felt that he was being, the Americans were being exploited all over the place. But still, we've got a very good deal. From 50% to 18% is a very, very good deal. Very frankly speaking. Now, what can be done is the importer can and the exporter can share. 9%, ठीक है, आप आपस में share कर सकते हैं, sir, कोई बात नहीं. So the American customer is not taxed at all. Quite possible. It can be done. जी कुछ बोल रहे थे आप प्रदीप जी? No. The point is, if the Trump administration is publicizing there in the US market that $400 billion or $500 billion investment यहाँ पर promise किया गया. If he says our farmers can sell in Indian markets, if he says Russian oil is हम not लोगों ने being बंद कर bought, दिया, जी हाँ. नहीं खरीदेंगे. No, this is a unilateral statement आप कर रहे हो. Or you wait for the joint statement to come. That's it. Or give Just a wait. joint statement, both of you all. Or wait till the joint. Just say the deal is over. But if you want to say that, you need somebody from here to oppose that very strongly. Now, if we say silence is always good, but silence, now how long? The if problem if you are dictating the policies of our country. The only problem is, you're dealing with a man like Trump. You never know if suppose the Prime Minister gets up and says, hey listen, I am not going to stop buying Russian oil. Then the whole trade deal goes kaput. Let's be very clear. And as the Russians have said today, India can buy oil from wherever they want. Point is this, it's very simple. The landed cost here is what we are talking about, not at point of origin. If the landed cost here is less than the cost of Russian oil, we can buy it from anywhere. But if the landed cost here is more than that of Russian oil, I can assure you we'll find a way to buy Russian oil. हिंदुस्तान जो है Russian oil खरीदना छोड़ेगा नहीं. सीधी सादी बात है. Till now, Mr. Modi has held on for 4 months. Yes. He never talked. He never reiterated whatever. He never retaliated. And he just kept quiet. Now, everybody is stumped. 4 महीना रुक के एकदम अचानक you have signed a deal. It's You a good signed deal. a deal. Let's be very clear. Why? Why are people not talking about the elephant in the room? The elephant in the room is the India-European Union deal. India-European Union deal जैसी हुई है उसके एकदम फौरन बाद हुआ है. आप एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं यार, मतलब दिमाग खराब हो गया आप लोगों का. इंडिया यूरोपियन यूनियन की डील हुई है, उसके फौरन बाद ट्रंप के ऊपर प्रेशर था, भाई देख ले इंडियन मार्केट तो गई. एंड इन एनी इवेंट यूरोप हैज ऑलरेडी गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. America will always be second fiddle now to Europe. You watch what happens now. European deal जो है, that is the primary deal which has been signed, please understand, and that will benefit us the most. As far as the Americans are concerned, we were already buying American arms. Let's be very clear. Whatever we wanted to buy, we have C-17 Globemasters, 11 of them. We have C-130 Hercules aircraft, more than 20. I think it's about 25 of them. We have so many other American defense equipment that we've got. We've got the Javelin anti-tank missiles, which we have bought from the United States of America. We have bought their drones, their Reaper drones. We've already got those. We've already got the other drones, the naval drones, the submarine killers as they are called.
We've already bought them, and we are negotiating for more engines for our Tejas aircraft from General Electric. Which is not coming. I mean, I mean, only पांच five- आए हैं, पांच आए हैं, पांच आए हैं, 100 चाहिए, Yes. बाकी 95 आने हैं, अभी आएंगे. मेरा ये कहना है कि साहब देखिए, it's a very good deal for India right now. Let's be very, very clear. So, and in any event, India always had the status of the most favored nation from the United States of America. It still does. Number two, the old treaty, which was negotiated by Dr. Manmohan Singh, still stands. That India is a close ally, non-NATO closest ally of the United States of America. So, all defense technology and software can be transferred to India. And by the way, the one indication that India is doing well is the kind of stuff that you get from Pakistan. पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल। अरे भाई साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तो ट्रम्प साहब के जूते भी साफ कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये कुछ कर लिया, जनरल मुनीर साहब भी वहां पर गए, और फिर भी हमें इंडिया के साथ इतनी जबरदस्त डील साइन हो गई. ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तानी कि पहले हमें सिर्फ ठुड्डे पड़ते थे, अब तो लाते भी पड़ेंगी. इस किस्म की बातें हो रही हैं वहां पे. तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तो चलो ठीक है, मतलब and to relate this to the Epstein files is, I think, ridiculous, absolutely ridiculous. I don't even know where to begin. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. Please subscribe to the channel. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And from both Pradeep ji and myself and from the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.